दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी डिनर पार्टी चल रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे होस्ट बने हैं। मोदी विरोधी खेमे के ज्यादातर बड़े नेता इसमें पहुंच चुके हैं। इस डिनर पार्टी से पहले आज ही के दिन दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो चुका है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने लीड किया और दावा किया गया कि 300 सांसद जुटा लिए गए। राहुल गांधी इन सांसदों के साथ चुनाव आयोग जाना चाहते थे, लेकिन पहुंच गए हवाला। ये प्रदर्शन 2 घंटे तक चला और इस प्रदर्शन में कई चीजों ने लोगों का ध्यान खींचा। संसद भवन के सामने ऐसा क्या हुआ? प्रदर्शन में अखिलेश सबसे ज्यादा लीड कैसे लेते दिखे? ममता की पार्टी कैसे अलग रास्ते पर चल रही थी? राहुल गांधी ने कौन से नारे लगाए? प्रियंका ने किसे कायर कहा? आज दिल्ली में हुए प्रदर्शन की पूरी पॉलिटिकल डिक्शनरी को डिकोड करते हैं इस रिपोर्ट में। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। अखिलेश यादव 3 बैरिकेडिंग एक झटके में कूद गए। ऐसा क्या हुआ? शिवपाल के बेटे आदित्य पुलिस से उलझ गए। ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी 300 सांसदों के साथ सड़क पर जम गए। क्यों? सरकार कायर है। प्रियंका गांधी कायर कर रही हैं। आखिर क्यों? 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? डिंपल यादव बीजेपी का वोटिंग परसेंट क्यों कैलकुलेट कर रही हैं? संसद के बाहर विपक्षी जमावड़े में उद्धव ठाकरे की पार्टी भी आई। क्यों कटनी छटनी हो रही है? हु इज इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड? ये जो भी प्रतिनिधि आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब जनता से चुन कर रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चुनाव को मैनिपुलेट करती है, और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी से सुप्रिया सुले हैं। हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, इसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी, हेमंत सोरेन की झामुमो, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सब है। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने पहले सोशल मीडिया पर खूब माहौल बनाया। अपनी टाइमलाइन पर वोट चोरी वाली लाइन फिट की। हिंदुस्तान के सबसे बड़े चुनावी घोटाले वाला नैरेटिव सेट किया। धमकी वाला पोस्टर भी चिपकाया। माहौल सेट करने के बाद राहुल गांधी ने स्टेज सजा दिया। मोदी विरोधी सारी पार्टियों को एक ही टोपी पहना दी। सिर्फ अखिलेश ने राहुल की टोपी नहीं पहनी। पूरा माहौल बनने के बाद राहुल ने सर पर फुटअव्वल शुरू कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर माइलेज अखिलेश ले गए। राहुल गांधी जमावड़ा जमाते रह गए, धरना देते रह गए, और अखिलेश यादव छलांग लगा गए, बैरिकेड लांग गए। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा
हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है, इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार अगर शामिल हो वोट चोरी में। राहुल वोट चोरी की बात करते रह गए। अखिलेश छलांग लगाकर मामले को वोट की डकैती तक ले गए और डिंपल यादव ने भी वही लाइन पकड़ ली। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। राहुल गांधी 300 विपक्षी सांसदों के साथ संसद से इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 300 की जगह 30 सांसदों को मुलाकात के लिए बुलाया। लेकिन राहुल गांधी सांसदों की संख्या को ही मुद्दा बना लेते हैं। सड़क पर खड़े होकर राहुल गांधी वोट चोरी चिल्लाते हैं। प्रियंका गांधी भी सड़क के बीच सरकार कायर है, सरकार डर गई है वाला नैरेटिव फिट करती हैं। डरे हुए हैं, कायर है, सरकार कायर है। पुलिस से बहस होती है। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, खड़गे सब मिलकर 2 घंटे तक बवाल करते हैं, लेकिन 30 सांसदों के साथ जाना मंजूर नहीं करते और इसके बाद इलेक्शन कमीशन का डेटा फटेगा वाली लाइन पकड़ लेते हैं। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा। राहुल गांधी 30 सांसदों के साथ ईसी क्यों नहीं गए, सड़क पर ही बवाल क्यों करते रहे? इसकी पोल उनकी पार्टी के अध्यक्ष खोल देते हैं, खुलकर बता देते हैं कि मोदी विरोधी खेमे में स्पेशल 30 सेलेक्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सच बात यह है कि प्रॉब्लम 30 सांसद सेलेक्ट करने की नहीं है। सच यह है कि वोट चोरी करने वाले न्यू नैरेटिव में राहुल गांधी बुरी तरह से फंस चुके हैं। राहुल ने कुछ दिन पहले 1 घंटा 11 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया था।
आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में धांधली हुई, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के दौरान वोटों की चोरी की गई है। राहुल की नई लाइन मोदी विरोधी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से फिट कर ली। राहुल ने महाराष्ट्र का नाम लिया तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे राहुल की लाइन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ गए। क्यों कटनी छटनी हो रही है? हु इज इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड? ये जो भी प्रतिनिधि आज प्रोटेस्ट कर रहे थे सब जनता से चुन कर आए हैं, उन जनता के वोट से लेकर आए जिन पे आप क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हो। क्यों हम एक साथ होकर नहीं आपसे मिल सकते हैं? क्यों आप पिक एंड चूज कर रहे हैं? तो यही हमारा विरोध है कि आप पहले परमिशन नहीं देते हैं, फिर परमिशन देते हैं तो 30 लोगों की देते हैं, फिर कहते हैं एफिडेविट लाओ, फिर कहोगे कुछ लाओ, फिर कुछ लाओ, पर जवाब जनता को देंगे नहीं है। पहले कहा प्रूफ लाइए, अब प्रूफ आए तो कहा एफिडेविट लाइए, एफिडेविट लाएंगे तो एमपी के हस्ताक्षर लाइए, फिर एमपी के हस्ताक्षर आएंगे, फिर कहेंगे जनता के हस्ताक्षर लाइए, फिर कहेंगे जिनके वोट्स निकले उनके हस्ताक्षर लाइए। अरे ये जवाबदेही हमारी नहीं है, हमने कुछ उजागर किया है, वो जवाब आपको देने का समय है। आप जवाबदेही से बच रहे हैं। बिहार में चुनाव है, एसआईआर का मुद्दा गर्म है, तो आरजेडी ने भी राहुल की लाइन तुरंत लपक ली। इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके चुनाव को मैनिपुलेट करती है, और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। तो अब कहां लेके जा रहे हैं सर? और कुछ नहीं पता, किसी हम गुफा में लेके जाएंगे। तानाशाह को मजा आ रहा होगा। दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, ये तो जगह की कोई कमी नहीं। अखिलेश को लोकसभा में अच्छी खासी सीटें मिली, राहुल के स्टेटमेंट में अखिलेश के लिए स्कोप नहीं था, तो उन्होंने यूपी उपचुनाव वाली स्क्रिप्ट सेट कर ली, यानी जो जहां हारा उसने वहीं गड़बड़ी वाली थ्योरी फिट की। गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। और सर 30 लोगों का क्या परमिशन दी गई है? एसआईआर रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। राहुल ने वोट चोरी वाला नया पॉलिटिकल फॉर्मूला तो सुना दिया, लेकिन ये नया नैरेटिव उनके गले की फांस बन चुका है। वोट चोरी वाली नई थ्योरी पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब मांग लिया है। कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से एफिडेविट के साथ पुख्ता सबूत मांगे हैं। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल से एफिडेविट के साथ इनवैलिड वोटर्स की लिस्ट मांग ली है। हरियाणा से भी राहुल को एफिडेविट और एविडेंस वाली चिट्ठी मिल चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी से कह दिया है कि वोट चोरी का दावा सही है तो वो हलफनामा साइन कर दें, और अगर उन्हें अपने दावों पर यकीन नहीं है तो वो देश से माफी मांगे। राहुल चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, तब तक कांग्रेस के लिए सब ठीक था। राहुल वोट चोरी वाला नैरेटिव फिट कर रहे थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने सबूत मांगना शुरू किया, एफिडेविट मांगना शुरू किया, राहुल गांधी पूरे मोदी विरोधी टोले को लेकर सड़क पर उतर आए। नहीं, कोई प्रदर्शन या अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां की चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहां है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। राहुल को किस बात का डर है? वोट चोरी हुआ है तो राहुल एफिडेविट दे सकते थे, सबूत दे सकते थे, लेकिन राहुल ने ऐसा कुछ नहीं किया। सीधे 300 सांसदों को साथ लेकर सड़क पर बवाल शुरू कर दिया। 30 को बुलाने पर भी नहीं माने। इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने
ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो, 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। अब ये कांग्रेस वाले ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकते हैं। हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। राहुल गांधी डेड डेमोक्रेसी वाली नई स्क्रिप्ट फिट कर रहे हैं। अखिलेश यादव वोट डकैती का नया कीवर्ड लेकर आए हैं। तेजस्वी भी बिहार से सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद अखिलेश कहां थे? यूपी उपचुनाव में हारने के 8 महीने बाद अखिलेश की नींद क्यों खुली है?